पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध है। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख, कई का रुख भी मोड़ दिया गया। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से भी बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद की गई है। मोटरवे M3 को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और फैसलाबाद तक बंद किया गया। M5 पर शेर शाह से ओज शरीफ तक गाड़ियों का दाखिला ममनू किया गया। आपको बताएं कि लाहौर से सियालकोट मोटरवे को भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। अहम खबर यह है कि पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध है। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख की गई और कई का रुख भी मोड़ दिया गया। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और फैसलाबाद तक बंद किया गया। M5 पर शेर शाह से ओज शरीफ तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत की उन्हें मुईशत से कोई दिलचस्पी थी न जमहूरियत से, इसलिए हमने उनसे राहें जुदा कर ली। गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि एक लीडर जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। क्या लाहौर की यही किस्मत है कि चौथी बार फिर इस शख्स को मुसल्लत करना है? 10 निकाती एजेंडे का ऐलान करते हुए उन्होंने ये कहा कि हुकूमत मिली तो पहली तरजीह लोगों को तनख्वाहें दुगनी करना होगी। 300 यूनिट तक मुफ्त सोलर यूनिट देंगे। मुझे अक्सरियत चाहिए, अवाम मुझे कौमी असम्बली की 100 से ज्यादा सीटें दिलवाए। 18 महीना हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था, ना जमहूरियत में दिलचस्पी, ना महंगाई का तूफान को रोकने में दिलचस्पी। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? अगर अल्लाह ताला और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देते हैं, हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे? हम जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूं कि कर्ज उतार दिया। गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों से है जिनकी सोच नहीं जागती। ये सारी चीज़ें सियासतदानों को नजर आती हैं। हमारा मकसद है कि आवाम को उनके हकूक मिलें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकता हूँ भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद से, मसला ना कोयटा से है, ना हैदराबाद से, ना कराची से, ना लाहौर से, ना पेशावर से। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है, उनको नज़र नहीं आता। ये सारी चीज़ें सियासतदानों को नज़र आती हैं, इसलिए कि हमें देखनी पड़ती है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिलते ही अडयाला जेल के बाहर से
GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के मामले को देखे। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां ना की जाएं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिलते ही शाह महमूद कुरैशी GHQ हमला केस में गिरफ्तार। PTI के वाइस चेयरमैन अडयाला जेल से बख्तरबंद गाड़ी में नामालूम मकाम पर मुंतकिल। पुलिस जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई GHQ हमले का मुकदमा थाना आर्य बाजार में दर्ज है। गिरफ्तारी के मौका पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जुल्म है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया है। 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है, ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 MPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है कि गिरफ्तारियां ना की जाएं। 3 MPO बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबाना ने भी गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया। ऐसी सर्कमस्टांसेस है, अब अगर आप पे लोगों को अरेस्ट करते हैं तो इलेक्शन पे भी बड़ा असर हुआ है। सेकेंडली, शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा है। अभी 3 MPO की तो कोई गुंजाइश नहीं है। 3 MPO के लिए पैसे वापस हुआ, अगर उसने वापस किया तो देखो ना, ये इसका मकसद ये है कि जब तक आप कोई और नया केस ना तैयार करो तो आप उसको रिटेन करो 3 MPO को। ये लोगों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इस मुल्क में हो तो इलेक्शन रहे हैं और जिनके लिए एक शफाफियत ज़रूरी है, एक फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट होना चाहिए, मगर आप देख सकते हैं कि किस माहौल में इस मुल्क में इलेक्शंस किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़िश्ता रोज जारी किया गया शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। इन्हें अब GHQ हमला केस में रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की नाअहली खत्म करने के लिए अपील पर फौरी समाअत की सदा मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा, अभी जजेस दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठा कर केस की समाअत करें। इस केस को 3 रुकनी बेंच से कम का बेंच नहीं सुन सके। रिपोर्ट देखिए। बानी PTI की नाअहली खत्म करने के लिए अपील पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। पुराने समाअत वकील शहबाज खोसा ने इस्तदा की कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि मखतूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। अदालत देखे कि कैसे हिमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि 2 रुकनी बेंच आपको बुरी रिलीफ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। क्या पता कि ये केस अहम नकात से मुतल्लिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फाइज ईसा साहब भी आ जाएंगे। वकील ने कहा कि अदालत जजेस बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। जिसके बाद जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि एक्ट से किसी तरह के बुनियादी हकूक़ मुतासिर नहीं होते। आइन में पार्लियामेंट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद से। आइन के तहत पार्लियामेंट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस ने इख्तिलाफ किया। 6 के मुकाबले में 9 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी करार दिया जाता है।
अपील का इतलाक माजी के केसेस पर देने वाली शिक को कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में कहा है कि अपील का हक माजी से देने की कानूनी शिक की मुखालफत 8 जजेस ने की। फैसले में ये भी कहा गया है कि एक्ट से किसी तरह के बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं होते। एक्ट इंसाफ तक रसाई और बुनियादी हुकूक यकीनी बनाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली जायजा लिया गया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि फैसल साले हयात नून लीग का हिस्सा बन गए। जंग में फैसल साले हयात के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, पार्टी में शमूलियत पर फैसल साले हयात को खुशामदीद कहते हैं। इससे नून लीग मजबूत होगी। कायद नून लीग की सरबराही में तरक्की का सफ़र का आगाज़ होगा। अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ सिर्फ सियासतदान नहीं, एक स्टेट्समैन है। नवाज शरीफ का वसी तजुर्बा है। उनकी क़यादत में हम शब रोज़ मेहनत करेंगे, मुल्क को अजीम बनाएंगे। अल्लाह ताला के फज़ल करम से कभी उम्मीद है कि मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से PMLN को ख़ुसूसी तौर पर ज़िला झंग और चनियोट में बहुत तक़वियत मिलेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमारे कायद हैं, उनकी लीडरशिप में, उनकी सरबराही में इंशाअल्लाह ये इस नए सफ़र का आगाज़ होगा। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और उनका जो तजुर्बा वो खाली एक अब सियासतदान नहीं है, वो एक स्टेट्समैन है और उनका तजुर्बा वसी तजुर्बा और इंशाअल्लाह उनकी लीडरशिप में हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर किसी पार्टी ने डिलीवर किया तो वो MQM है। पीपल्स पार्टी के पास दिखाने को कुछ नहीं, एक UC में भी काम नहीं किया। सबको नजर आ गया कि कराची में आखिरी तरक्याती काम MQM के दौर में ही हुआ था। दूसरी पार्टियां इलेक्शन लड़ना और जीतना नहीं, खरीदना चाहती है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सबको ये नज़र आ गया है कि काम अगर हुआ था आखिरी वक्त में तो वो MQM के ज़माने में, हमारे ज़माने में हुआ था काम। उसके बाद इस शहर को कुछ भी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर, जहाँ पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है अनइंटरप्टेड सिंध में, वो कहीं पर अपनी एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते। हमें इस तरह से लोगों के दरमियान में होना है। हम अगर आज गलतियाँ करेंगे तो हमें लोग सवाल करते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, लेकिन कोई दूसरी पार्टी का लीडर, उनके लोग आपको इस तरह से उनको एक्सेस नहीं है। वो महलों में बैठकर सियासत करते हैं और वो इलेक्शन को जीतना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को लड़ना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। OGDCL पेट्रोलियम सेक्टर में मुल्क को खुद कफ़ैल बनाने के लिए कोशिश। कंपनी ने 3 साल में पेट्रोलियम ज़खायर की तलाश की मद में ख़जाने में 6 खरब रुपए जमा कराए। कंपनी के खालिस मुनाफा में भी 3 साल के दौरान मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के खालिस मुनाफे में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। 3 साल में कंपनी ने 445 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। कौमी खजाने में 6 खरब रुपए जमा कराए। माली साल 2020-21 में OGDC का खालिस मुनाफा 91 अरब 53 करोड़ रुपए रहा। साल 2021-22 में कंपनी ने 133 अरब 78 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा कमाया। साल 2022-23 के दौरान कंपनी का खालिस मुनाफा 224 अरब 61 करोड़ रुपए रहा। OGDC ने साल 2020-21 में कौमी खजाने में 121 अरब 86 करोड़ रुपए, 2021-22 में 206 अरब 79 करोड़ और 2022-23 में 279 अरब 21 करोड़ रुपए जमा करवाए।